नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अपनी जिंदगी का खूब आनंद ले रहे होंगे। जिंदगी आनंद के लिए है, जिंदगी खुशियां मनाने के लिए है। जब जिंदगी में खुशी ना हो तो ये नीरस हो जाती है। इस नीरसता को कैसे दूर करें? कुछ हमारे पास यौगिक अभ्यास हैं, कुछ और चीजें हैं जिनको हम जागृत करके हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा गया है, जिसे जड़ चक्र भी कहा गया है, वो हमारे जीवन की जड़ है, रूट है। वो हमें ऊपर भी उठाता है, जब बिगड़ जाता है तो नीचे रसातल की तरफ ले जाता है, हम पतन की ओर चले जाते हैं। अपने मूलाधार चक्र को, अपनी जड़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए अच्छी जिंदगी को जीने के लिए। आज हमारा यही विषय रहेगा कि मूलाधार चक्र क्या है, इसके असंतुलित होने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको संतुलित कैसे करें, किस क्रिया के द्वारा, किस आहार के द्वारा। आज का विषय यही रहेगा। मूलाधार चक्र हमारी आध्यात्मिक शक्ति की जड़ ही नहीं है, ये भौतिक सुखों की भी खान है। अगर हम इसे जागृत रखें तो हम जो हमारे पास उपलब्ध भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको अच्छे तरीके से जी सकते हैं। मैं हूं अश्विनी शर्मा, अश्विनी योग लाइफ फाउंडेशन से। मेरा निरंतर अब प्रयास रहा है कि मैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी बात को मानते हैं, कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। आज ये जो विषय है ना, मूलाधार चक्र का, जिसे जिंदगी का आधार, जिसे फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर बॉडी कहा गया है, ये है क्या? मूलाधार चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे, बिल्कुल जहां स्टार्ट होती है, हमारे गुदाद्वार और जननांगों के बीच में स्थित होता है। इसका रंग लाल, इसका तत्व पृथ्वी है, इसका बीज मंत्र लम है, लम। जब हम इस चक्र को जागृत करने की, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हमें लाल रंग पे ध्यान लगाना होता है, और हमें, हम जो इसका बीज मंत्र है लम, और साथ में पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करना होता है। मूलाधार चक्र हमारी ऊर्जा प्रणाली की जड़ है। जब तक ये संतुलित है तो हमारे शरीर के अंदर सुरक्षा, स्थायित्व की भावना बनी रहती है। जब ये इन असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो शरीर के अंदर, मन के अंदर एक असुरक्षा की भावना, एक डर की भावना जागनी शुरू हो जाती है। जब मूलाधार चक्र असंतुलित हो जाता है तो एक व्यक्ति, या हम क्या क्या चीजें महसूस करते हैं असंतुलित होने पर? असुरक्षा की भावना आ जाती है, डर लगने लग जाता है किसी भी काम को करने से, निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन जाती है कि क्या करें क्या ना करें, निर्णय नहीं ले पाते, ऐसी स्थिति बन जाती है। बार बार आर्थिक चिंताएं घेरे रखती हैं आदमी को 24 घंटे। उसके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू स्पेंड मनी। और ये आर्थिक चिंताएं हमें कहीं का नहीं छोड़ती। आलस्य, नेगेटिव विचार, नकारात्मकता हमारे शरीर में आ जाती है, हमारे पैरों में, हमारे टांगों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, बवासीर हो जाती है। ये सारे, यानी पैर, कहते हैं ना, पैर आपके अगर मजबूत हैं तो आप
सब कुछ कर सकते हो। जब पैरों में ही दर्द रहना शुरू हो गया, टांगों में दर्द रहना शुरू हो गया, साइट का पेन हो गया आपको, बवासीर और कब्ज, ये इसकी निशानियां हैं जब आपको जब ये इम्बैलेंस होगा। अब बात करते हैं कि इसको मूलाधार चक्र को बैलेंस कैसे करें। इसका सबसे एक आसान सा तरीका है मूल बंध। मूल बंध लगाएं। करना क्या होता है, जैसे श्वास लिया आपने, अंदर भरा, तो नीचे अपनी गुदा को संकुचित कर लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गुदा की संकुचन को रिलीज करना शुरू कर दें। द बेस्ट वे टू बैलेंस योर चक्र, मूलाधार चक्र। अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से भी हम अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। जो हम में असुरक्षा की भावना, जो डर की भावना, जो नकारात्मकता, जो टांगों में दर्द, पांव में दर्द, टांगे काम जवाब देना शुरू कर देती हैं टांगे। आपने घोड़े को देखा है, अश्विनी मुद्रा मैं बात कर रहा हूं, उसी घोड़े को देखा है, वो बार बार अपनी गुदा का संकोचन करता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। हमें भी दिन में 20 से लेकर 30 बार, एक बार कर लें या 2 बार कर लें, सुबह कर लें शाम को कर लें, ये जरूर करें। अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए, अपनी जड़ता को जागृत करने के लिए। आप देखना, आपके व्यक्तित्व में, आपके कार्यों में एक और ही प्रकार का परिवर्तन मिलेगा। जब हम अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, बार बार गुदा का संकोचन और रिलीज ऐसे ऐसे करते हैं, तो कई बीमारियां हमारे शरीर से निकल जाती हैं। हम मूलाधार चक्र को मंत्र साधना के द्वारा भी एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे करना होता है, जैसे ये मैं पद्मासन में बैठ गया, अब इस प्रकार बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और पृथ्वी मुद्रा लगा लो। ये इस प्रकार अपनी अनामिका को अपने अंगूठे से टच करके ऐसे बैठ जाओ। लम का उच्चारण, ल म लम का उच्चारण करना है। जीभ को तालू से लगा लेना है, लम। ये उच्चारण कम से कम 5 बार करना, यानी कम से कम। ज्यादा जितना आप कर लोगे दैट्स गुड फॉर यू। अगर 5 बार तो कम से कम कर लें लम के उच्चारण को, लम। और जब आप ना इसका उच्चारण करोगे, आपने लाल रंग पे ध्यान लगाना है। आपने ऐसे महसूस करना है कि आप किसी लाल रंग की 4 पंखुड़ियों वाले कमल के ऊपर या एक लाल रंग के किसी मैट के ऊपर बैठे हो, जिसके ऊपर 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल छपा हुआ है। उस पे ध्यान लगाना है आपने। देखना, कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर, जैसे टांगों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कब्ज है, बवासीर है, डर की भावना है, असुरक्षा की भावना है, वो सब खत्म हो जाएंगे। प्रतिदिन ताड़ासन का अभ्यास करें। नंगे पांव कर लें घास के ऊपर। जैसे आजकल तो सर्दियां हैं, तो आप अपने घर के अंदर या कहीं कोई भी जहां आप योग केंद्र में जाते हो, बंद हो, वहां पंजों के बल चलकर अपने हाथों को ऊपर करके ताड़ासन का अभ्यास करें। ये सबसे, क्योंकि ग्राउंडिंग करनी होती है, हमने सबसे अर्थिंग करनी होती है। अपने नंगे पांव से पृथ्वी के साथ अपने आप को टच कराना है। अर्थ दूसरा है मलासन, इसका अभ्यास करें। सुबह खाली पेट 2 से लेकर 5 मिनट, जा इसको 4 से लेकर 5 बार कर लिया करें मालासन को। ये भी हमारी पृथ्वी के साथ ग्राउंडिंग और अर्थिंग कराता है। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करके हमारी टांगों की प्रॉब्लम, हमारी पैरों की प्रॉब्लम, हमारी कब्ज, हमारी बवासीर, हमारे कमर दर्द को दूर करता है मालासन। वज्रासन, वज्रासन खाना खाने के बाद जरूर बैठे वज्रासन में। ये भी ग्राउंडिंग करवाता है हमारी।
भुजंगासन, इसका अभ्यास जरूर करें। भुजंगासन भी मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। देखो भुजंगासन करने के क्या फायदे हैं। एक तो हमारा हमारा मूल बंध है वो लग जाता है भुजंगासन करने से। गुदा गुदा अपने आप ही संकुचित हो जाती है, यानी हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। और जो शरीर के अंदर, हमारी टांगों के अंदर प्रॉब्लम आई हुई है, हमारे पैरों के अंदर प्रॉब्लम आई हुई है, हमारे घुटनों के अंदर प्रॉब्लम आई है, हमें साइटिका का दर्द है, वो सारी चीजें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। सेतु बंध का अभ्यास करने से भी हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। जब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करते हैं, अपने शरीर को पूरा ऊपर उठाते हैं, तो इससे हमारा मूल बंध अपने आप ही लग जाता है। मूल बंध लगाने से मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। हमारे जितनी भी प्रॉब्लम है, बवासीर की है, कब्ज है, कमर दर्द है, पैरों में दर्द है, टांगों में दर्द है, साइटिका का दर्द है, वो सारी चीजें शरीर से निकलनी शुरू हो जाती है। एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। पृथ्वी से जुड़ाव कीजिए। घर के अंदर अगर आपके पास जगह है ना, पौधे लगाइए, पौधों की सेवा करें, गुड़ाई करें उनकी, उनमें उनमें पानी दें, गुड़ाई करें, आपके उनके पत्तों को सहलाएं। अगर वृक्ष बन चुके हैं उनको हगिंग करें। नंगे पांव वृक्षों को हगिंग करने से हम अपने रोगों को पृथ्वी माता को सौंप रहे हैं। हमारी ऊर्जा जागृत होती है। और जैसे उसकी वृक्ष की जड़ें कितनी 40-50 फुट नीचे डूंगी होती हैं, वहां की ऊर्जा हमारे शरीर में आनी शुरू हो जाती है और हमारे शरीर से जो रोग है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। पाँव का दर्द, टांगों का दर्द, साइटिका का दर्द, कब्ज, बवासीर, ये चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। पृथ्वी से जुड़ाव कीजिए। जो चीजें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं उनसे प्यार करें, पेड़ों से प्रेम करें, पौधों से प्रेम करें, उनको सहलाएं, उन पे हाथ फेरें, पानी दें, उनकी कटिंग करें। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा। अब हम बात करते हैं आहार कैसा लें। जब ये चीजें ना हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, जो मैं पहले बातें कर चुका हूं, तो जो पृथ्वी से निकलने वाली चीजें हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दें। जैसे जितनी भी पृथ्वी के अंदर, जैसे जितनी भी सब्जियां हैं या फल हैं, पृथ्वी से अंदर से निकलने वाली, देख लो कौन कौन सी है वो। अपने आसपास देखो, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शलगम है, और भी बहुत सारी जैसे वो गांठ गोभी होती है नीचे निकलती हैं, आलू हैं। आलू का प्रयोग कम करें, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आलू के लिए। शकरकंद है, इनका प्रयोग करें जो नीचे से निकलती हैं, धरती के नीचे से। जितने भी धरती के नीचे से निकलने वाले वो खनिज पदार्थ हैं उनसे। अब जैसे ना पाँव में दर्द रहता है, एक एप्सम साल्ट आता है, वो धरती से निकलता है, समुद्र से निकलता, धरती से। उसका उससे अपने पाँव को धोएं, देखना क्या कमाल होती है। आजकल मैं चिकनगुनिया के जो लोग हैं ना उनको भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि एप्सम साल्ट से अपने पाँव को धोएं, अपनी टांगों को धोएं। थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, ल्यूक वार्म, उसमें 5-4 चम्मच डालें, उसके पाँव को डुबो कर बैठ जाएं। रात को सोने से पहले कर लें, सुबह कर लें, नहाते समय कर लें। नहाते समय क्या करें, आपके पास टब है, टब को भर लें पानी से, उसमें 3-4 चम्मच उसके डाल, अपने पाँव डाल लें उसमें कुछ, फिर यहां तक पानी डालते रहे अपने शरीर के ऊपर। ऊपर सिर पे नहीं डालना, मुंह पे नहीं डालना। देखना आपके शरीर से सारे दर्द निकलने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर मैग्नीशियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैग्नीशियम की कमी के कारण ही दर्द पैदा हो रहे। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूर दूर तक पहुंचाना इसे। जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कहना सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे इस चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार, मेरे साथ